हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। सीटेट 2026 7 और 8 फरवरी का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, जिसमें से कुछ कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाई हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि इस बार सीटेट रह गया, किसी भी रीजन से 1-2 मार्क्स से इस बार का सीटेट रह गया है। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनके मन में डाउट है कि उनकी मार्कशीट कब आएगी और वो उसको डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, और जो कैंडिडेट इस बार रह गए हैं, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन है कि अगला सीटेट अब कब होगा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे मार्क्स आए हैं, यानी 82 या फिर 90 मार्क्स आए हैं। तो उनके मन में ये डाउट है कि हमारे मार्कशीट आएगी कि नहीं आएगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी, फैक्ट बिल्कुल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सीटेट की वेबसाइट पे एक आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिला होगा, जो कि एक पब्लिक नोटिस है, जहां पे ये डेटा दिया गया है कि कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था सीटेट एग्जाम में, जो कि अभी 21st एडिशन हुआ है। तो उसमें कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है, कितने लोग अपीयर हुए हैं यानी एग्जाम देने गए हैं, और उसमें क्वालिफाइड कितने हैं और उनका परसेंटेज कितना है। तो ये एक प्रकार का बोलेंगे कि चौंकाने वाला एक डेटा है, क्योंकि अगर आप देखिए पेपर फर्स्ट में तो लगभग 12 लाख से ऊपर कैंडिडेट जो है वो क्या किए हैं, सीटेट एग्जाम में रजिस्टर किए हैं, और उसमें से लगभग 10 लाख से ऊपर लोग अपीयर भी हुए हैं, यानी सीटेट एग्जाम देने भी गए हैं। और इसमें जो का क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो कितना है, 33% है। कितना है, लगभग 33% है। ठीक है। और जो पेपर 2 है उसका अगर आप देखिए क्वालिफाइंग परसेंट कितना है, तो 18% है। देखिए कितना बड़ा गैप है यहाँ पे। पेपर फर्स्ट का 33% है और पेपर सेकंड का 18% है लगभग। जबकि अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट की बात की जाए, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात की जाए, तो 21 लाख लोगों से ऊपर, 21 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर किए हैं, और जिसमें से 18 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर भी हुए हैं, यानी एग्जाम भी दिए हैं। फिर भी देखिए पासिंग रेशियो कितना कम है, यानी सीटेट जैसे जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, जिसको इतना लाइटली लिया जाता है, उसमें भी देखिए पासिंग का ये रेशियो है। ठीक है। तो अब क्या करना है, जिनका सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, इस बार किसी भी रीजन से रह गया है, तो उनको इस बार बिल्कुल लाइटली लेके सीटेट एग्जाम को नहीं चलना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अगर अगली सीटेट की बात की जाए तो अगला सीटेट आपका जुलाई या फिर अगस्त में संभावित है। तो जुलाई अगस्त में अगर सीटेट एग्जाम होगा तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, और उसके अलावा फिर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वालिफाइंग परसेंटेज तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ठीक है। और जो स्टूडेंट को एक डाउट था पासिंग मार्क्स को लेके, तो पासिंग मार्क्स हम सभी को पता है कि जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क्स है 90 है। अब ये जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है। और जो अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी है, एसटी एससी है, तो बाकी जो अदर कैटेगरी हैं तो उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 82 है। तो अगर आप इससे एक भी नंबर कम पा रहे हैं तो आप क्या है, क्वालिफाई नहीं होंगे, आपकी मार्कशीट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इतने नंबर भी पा रहे हैं, यानी बॉर्डर लाइन पे भी हैं, तब भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आपकी प्रॉपर मार्कशीट डिजी लॉकर पे आएगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि उम्मीदवारों की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र भी शीघ्र ही डिजी लॉकर में अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार सीटीईटी फरवरी 2026 के अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैंडिडेट के मन में एक क्वेश्चन और है कि आखिर जो लोग क्वालिफाई हैं उनके सीटेट का मार्कशीट कब आएगा और कहाँ पे आएगा। तो सीटेट की मार्कशीट की अगर बात की जाए तो लगभग 20 से 25 दिन के भीतर आपकी सीटेट की मार्कशीट देखने को मिल जाएगी, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगी, डिजी लॉकर पे देखने को मिलेगी। अब डिजी लॉकर से आप मार्कशीट निकाल कैसे पाएंगे, देख कैसे पाएंगे, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक है आधार कार्ड और दूसरा है उससे लिंक मोबाइल नंबर। आपका जो आधार कार्ड है और उससे जो मोबाइल नंबर जो आप वहाँ पे रजिस्टर करते टाइम डालेंगे, वो आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए। जहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर वहाँ पे लॉगिन या फिर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपको वो वेरीफाई करेगा, आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा, यानी ओटीपी आएगा। उसके बाद वहाँ पे आपके डिजी लॉकर की वेबसाइट में आपका लॉगिन हो जाएगा, जहाँ से आप सीटेट का अपने मार्कशीट या फिर सीबीएसई का कोई भी आप कोर्स किए हैं तो वो मार्कशीट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब अगर नेक्स्ट सीटेट की तैयारी की बात करें तो अभी आपने देख ही लिया है पासिंग मार्क्स का रेशियो कितना है। अभी आपने देखा है कि कितना रेशियो है। पेपर 2 में 18% और पेपर फर्स्ट में 33%, जो कि एक बहुत कम रेशियो है, न्यूनतम रेशियो है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपको अगला सीटेट क्वालिफाई करना है जो कि जुलाई अगस्त में आपका होने की पूरी पूरी संभावना है, तो उसके लिए अभी से ही आपको प्रिपरेशन करना है। अभी आपने सीटेट एग्जाम दिया ना, आप देखिए आपकी कमी कहाँ पे रह गई। जो भी कमी रह गई है आपको सबसे पहले उसको फुलफिल करना है। यानी जिस सब्जेक्ट में आपके स्कोर कम आए हैं, आपके नंबर कम आए हैं, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगा है कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पे हुई हैं, तो सबसे पहले आपको उसको कवर अप करना है। यानी अपनी कमी को सबसे पहले फुलफिल करना है, जिससे क्या होगा कि आप एक गैप फिल कर पाएंगे। जो पिछला सीटेट है और जो आगे वाला सीटेट है उसमें जो कमी रह गई थी आप उसको फिल कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी सिलेबस है तो आप पहले उस सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि इस साल जहाँ तक है कि आपका सिलेबस नहीं चेंज होगा, वही सिलेबस रहेगा जो अभी तक चलता आया है। 2027 के पहले जहाँ तक है आपका कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और पूरा ए टू जेड आपकी एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, थोड़ा घुमा फिरा के, हाँ हिंदी लैंग्वेज में पूछी जाती है पर आपकी एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। और वही जो एक्टिविटी दी रहती है एनसीईआरटी में ना, उन्हीं एक्टिविटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए और अभी से अपने सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी साइंस और ईवीएस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे साइंस की तो आपकी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई रखी हैं। एक में आपके कंप्लीट थ्योरी एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी क्लासेस हैं और एक में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रश्न की प्रैक्टिस कराई गई है। अगर आप ये दोनों प्लेलिस्ट भी देखते हैं ना, तो आपके सीटेट में साइंस में अच्छे स्कोर, पूरी संभावना है कि आपके बहुत अच्छे स्कोर वहाँ पे आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जो भी फैक्ट चीज़ें या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसको नोट डाउन भी करते चलिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो वहाँ पे आप देखेंगे, जब आप क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल बताया गया है। यानी एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। जो भी चीज़ें आती जा रही हैं उसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन करके पढ़ते चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, थ्योरी क्लासेस से तो आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी ही, जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो उनसे क्या होगा, उससे भी आपकी बहुत हद तक थ्योरी कंप्लीट होगी और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। साथ ही ईवीएस की तैयारी के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट ईवीएस की तैयारी भी कराई जाएगी। तो साइंस और ईवीएस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।